ट्रक ड्राइवरों के द्वारा, बस ड्राइवरों के द्वारा हड़ताल किए जाने से कुछ लोग अभी भी असमंजस में हैं और वो सोच रहे हैं शायद नए कानून का हिट एंड रन क्या होता है, टक्कर मारो और भाग जाओ, तो ये केवल उन्हीं पर लागू होगा, यानी कि बस ट्रकों पर लागू होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि बस ट्रकों की संख्या तो कम है, लेकिन हर घर में मोटरसाइकिल और कार हुआ करती है, जिसमें दो पहिया वाहन यानी कि मोटरसाइकिलों की खूब भरमार है। हर घर में एक एक दो दो मोटरसाइकिल मिल जाएंगी। तो सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है मोटरसाइकिल चालकों पर और इसके बाद नंबर आता है कार चालकों पर। अब नए कानून का तो आपको पता ही होगा कि अगर आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है तो 10 साल तक की आपको सज़ा का प्रावधान किया गया है, यानी कि 10 साल तक आप जेल में रहेंगे। साथ ही साथ 7 लाख रुपए तक का आपके ऊपर जुर्माना यानी कि फाइन भी लगाया जाएगा। ऐसा करने से सरकार की मंशा स्पष्ट है कि वो चाहती है कि अगर सज़ा कठोर होगी तो एक्सीडेंट कम होंगे। वहीं ड्राइवरों का मानना है कि कोई जानबूझकर तो एक्सीडेंट करता नहीं है, किसी कारण हो जाता है, कोई मर जाता है, तो 7 लाख रुपए एक ड्राइवर कहाँ से लेकर आएगा। दूसरी 10 साल तक अगर वो जेल में चला गया तो उसके बच्चों को, परिवार को कौन पालेगा पोसेगा। वहीं एक्सपर्ट नए कानून के बारे में व्याख्या करते हुए बताते हैं कि यदि आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर जाता है, तो उस समय आप तत्काल मजिस्ट्रेट को सूचित करें या पुलिस को सूचित करें और एक्सीडेंट करके भागे नहीं, तो उनकी सज़ा कम हो जाएगी। लेकिन ड्राइवरों के मन में ये सवाल है कि उस भीड़ से कौन बचाएगा उन्हें। वो भीड़ मौका देगी कि किसी मजिस्ट्रेट को या पुलिस को ड्राइवर सूचित कर पाए, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर को भी भागकर जान बचाना खुद की मजबूरी होती है। वहाँ से भाग गए और उसके बाद कॉल करते हैं तो फिर आप पर हिट और रन का मामला यानी मारो और भाग जाओ वाला मामला आप पर बन जाएगा। कई बार गलती सामने वाले की भी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि अगर गलती दूसरे की है तो फिर क्या सज़ा होनी चाहिए, किसको सज़ा मिलनी चाहिए। अर्थात गलती दूसरे की होने पर ड्राइवर खुद को कैसे निर्दोष साबित कर सकता है, ये भी कोई प्रावधान होना जरूरी है। अब बात करें कि पहले की आईपीसी में क्या था, तो आईपीसी के अनुसार अगर किसी का एक्सीडेंट आपसे हो जाता है तो फिर आपको पुलिस स्टेशन जाना था और वहां जाकर खुद को सरेंडर कर देना था। उसके बाद कुछ कार्रवाई के बाद आपको वहां से जमानत मिल जाया करती थी। फिलहाल कुछ समय की हड़ताल के बाद ही सरकार के प्रतिनिधियों में और जो ड्राइवर होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, उनके संगठनों के बीच में वार्ता हो चुकी है और वार्ता में ये निर्णय लिया गया है कि जब ये कानून लागू किया जाएगा तो उससे पहले आपस में सभी के बीच में चर्चा की जाएगी। जो उचित होगा वही लागू किया जाएगा, बाकी पर विचार विमर्श करके हटाया भी जा सकता है। अर्थात कुछ नियमों में परिवर्तन भी किया जा सकता है। परिवर्तन की संभावना इसलिए कुछ ज़्यादा देखी जा रही है क्योंकि एक दिन की हड़ताल में ही पेट्रोल पंप खाली हो गए, लोगों को पेट्रोल डीजल मिलना बंद हो गया, सब्जियों के भाव बढ़ गए। इस तरह से न जाने कितनी आवश्यक वस्तुओं पर एक दिन की हड़ताल का असर पड़ा। तो देखते हैं आगे ये कब कानून लागू होता है और इसमें क्या बदलाव आता है।